हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। हम लोग इस चैनल पे मेंसुरेशन चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए हैं और अभी हम लोग 21 से कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज PQR में PR बराबर 20 सेंटीमीटर की लंबाई का कर्ण है और एंगल PRQ उसका 30 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, ठीक है, जो PQR है, PQR है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसमें इसका जो PR है कर्ण, उसका लंबाई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और बता दिया है PRQ बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरा हाइट और आधार का जरूरत पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री के सामने वाला साइड का रेशियो 1 होता है और आधार √3 होता है, और इसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो हाइपोटेनस होता है उसका रेशियो 2 होता है, ठीक है। ये इसका अनुपात का रेशियो है। कब? जब एंगल यहाँ पे 30 डिग्री हो तब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो अनुपात है वो 2 है और 2 यूनिट के लिए 20 दिया हुआ है, 2 यूनिट के लिए 20 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट के लिए 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो जब 1 यूनिट के लिए वहां पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रोपर लेंथ 10 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा और इसका 10√3 हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस। अब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। जब एरिया फाइंड करेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका बेस हो गया 1/2 इंटू 10√3 इंटू हाइट कितना हो गया 10। ये कट जाएगा 5 से, 10 5 जा 50 एरिया इक्वल टू हो गया 50√3, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्या बोल रहा है? एबीसी का त्रिभुज एबीसी का एक केंद्रक है G। केंद्रक मतलब होता है सेंट्रॉइड, जो तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु को केंद्रक बोलते हैं। एबीसी का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिभुज जीबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले देखिए, ये त्रिभुज है ABC और इसमें केंद्रक है G। केंद्रक का मतलब बता दिए, जहां पे तीनों माध्यिका मिलता है उस पॉइंट को हम लोग केंद्रक बोलते हैं। ये यहां से यहां करके मिला, ये यहां से ऐसे मिलेगा, ये यहां से ऐसे मिलेगा, और केंद्रक पॉइंट का नाम है G। ये तीनों इक्वल रेशियो में होते हैं, एक का रेशियो में होगा, ठीक है। तो 1 2 और 1 3 यूनिट इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरा BGC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BGC का एरिया इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर यहां पर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखिए, इस क्वेश्चन में ये जो केंद्रक होता है ना, त्रिभुज को 3 इक्वल पार्ट में बांटता है, तीनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसलिए हम लोग तीनों का समान अनुपात में बांट दिए, 1 के अनुपात में बांट दिए। और एबीसी का क्षेत्रफल हमारा 60 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो 1 2 3 यूनिट के लिए मेरा 60 सेंटीमीटर हो गया, और 1 यूनिट के लिए तो 20 हो जाएगा, 60/3, ठीक है। और बीजीसी का एरिया का रेशियो 1 है, तो 1 यूनिट के लिए 20 था, तो 20 इधर जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4।
ठीक है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है DEF एक त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के क्रमशः मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, ये ABC है, जिसमें BC के मध्य बिंदु पे D है, उसके बाद है CA के मध्य बिंदु पे पॉइंट E है, और AB के मध्य बिंदु पे AB का मध्य बिंदु पे F है। तो यहां भी एक त्रिभुज बना। इसी का कंप्लीट DEF का रेशियो और ABC का अनुपात पूछ रहा है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे। हम लोग जानते हैं कि किसी भी साइड का मध्य बिंदु से किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर उसके मध्य बिंदु से मिलाते हैं तो उसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपस बराबर भागों में बढ़ता है। तो फिर से यहाँ पर हो जाएगा 1:1 का रेशियो, अनुपात है, क्योंकि इक्वल पार्ट में बढ़ता है। तो इसका क्षेत्रफल अगर एक है तो इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, ठीक है। तो यहाँ पे DEF का रेशियो, DEF त्रिभुज DEF का रेशियो त्रिभुज ABC का रेशियो क्षेत्रफल पे कितना हो जाएगा DEF 1:1, 2, 3, 4 यानी 1/4। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी भुजा ज्ञात कीजिए। पहले देखिए एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ये दोनों एक दूसरे का समरूप है, ठीक है। इसमें ये त्रिभुज ये त्रिभुज एक दूसरे का समरूप है। तो इसका P1 पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर दिया है 30, ठीक है, और इसका पेरीमीटर दिया है 20, ठीक है, और इसका एक साइड दिया है 9 सेंटीमीटर। तो इसी का तदनुरूपी भुजा ये हो जाएगा, इसका सिमिलर ये होगा। तो x का वैल्यू मान लेते हैं ये है, तो इसका फाइंड करना है कि ये भुजा कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इस त्रिभुज परिमाप समानुपात होता है। मान लेते हैं P1 बटा P2 बराबर इसका परिमाप बटा इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होता है वो संगत भुजा कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो समानुपात होता है। तो 9 बटा x हो जाएगा, ठीक है। इसका P1 कितना है 30, इसका P2 कितना है 20 बराबर 9/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30x इक्वल टू 9 इंटू 20, x इक्वल टू 9 इंटू 20 बटा 30। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, x बराबर आया 6। अब ये हो गया मेरा आंसर, आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहां पे ये जो हम किए अगर दो समरूप त्रिभुज होता है और दोनों का परिमाप उसके संगत भुजा के समानुपातिक बराबर होता है, इसीलिए इसका पहले परिमाप बटा दूसरे का परिमाप बराबर, पहला इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसी का बराबर होता है। इसी को अगर सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा x बराबर 6 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है एबीसी में एक रेखा ए से गुजरते हुए भुजा BC को D पर इस प्रकार काटती है कि BD/DC 4:5 है। यदि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ADC का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए ये त्रिभुज है ABC, A से गुजरते हुए एक रेखा है
जो डी पर मिलता है, बीसी रेखा पर पॉइंट डी पर मिलता है। और ये दोनों का रेशियो दिया है BD/DC 4:5 दिया हुआ है। BD/DC 4:5 दिया हुआ है मेरा। और ABD का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज ABD का एरिया दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC का एरिया कितना होगा, यही हमसे पूछा है। इसको हम आंसर लाएंगे, वहां पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करना है। ABC है, इसके अंदर एक त्रिभुज का एल्टीट्यूड डाल है, हाइट जो होगा मेरा E। ठीक है, अब हम लोग ABD का भी हाइट यही होगा, ADC का भी हाइट यही होगा। तो इसमें हम लोग त्रिभुज ABD का एरिया बटा त्रिभुज ABC का एरिया बराबर होगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया 1/2, इसका आधार हो गया कितना BD और इसका ऊंचाई हो गया कितना A, BD इंटू A। ठीक है, बटा फिर इसका हो जाएगा ADC में, इसका आधार हो जाएगा DC और इसका ऊंचाई हो जाएगा A, BC इंटू A। ठीक है, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, A से A कट जाएगा। ABD का एरिया मेरा दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा ADC का एरिया मेरा है, मान लेते हैं X, यही तो हमको फाइंड करना है। उसके बाद BD बटा DC, BD मेरा BD/DC का रेशियो है 4:5, 4/5। अब हम लोग इसको करेंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 5 30, यानी 300 हो गया इक्वल टू 4x। x का वैल्यू निकालेंगे अगर तो 300 बाई 475, यानी ADC का जो एरिया आया है वो 75 मेरा आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ये है मेरा आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए, जहां भी त्रिभुज का अगर साइड दिया हो 3:3, 4, 5 या उसका साइड का अनुपात दिया हो 3:4:5, तो समझ जाइए वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 3, 4, 5 रिफ्लेक्ट होता है। तो देख लीजिए, ये हो गया 3, 4, 5। ठीक है, अनुपात दिया हुआ है। इसका एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 7, 7, 7, 6। ठीक है, 7, 7, 7, 6। अब हम लोग ये तो अनुपात दिया हुआ है, तो 3x, 4x, 5x हो गया। हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। अगर इसका एरिया निकालते हैं, एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 4x इंटू 3x, 2 2 जा 4, 2 2 जा 3x, 2x 3x, 2 3 जा 6x स्क्वायर। इधर हो गया 7, 7, 7, 6। इसको अगर काटिएगा तो ई कट जाएगा 1276 से, 1276 इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर, और 12x इक्वल टू हो जाएगा 1276 का रूट, ये होता है 30। 1276 x इक्वल टू 36 का। ठीक है, उसके बाद x इक्वल टू 36 हो गया, तो पहला साइड 3x है, तो 3 इंटू 36 हो जाएगा 108। 3 अब नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट कितना दिया हुआ है रेशियो 4, 4 इंटू 36 इक्वल टू 144, 5 इंटू 36 इक्वल टू 180, और इस सब को अगर जोड़ दीजिएगा आप तो 432 आंसर आ जाएगा। ये मेरा हो जाएगा परिमाप।
ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर है 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है और अन्य जो दो भुजा दिया हुआ है उसका साइड्स का अंतर 21 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया। समकोण त्रिभुज बोला, समकोण त्रिभुज बना दीजिए। इसका कर्ण का लंबाई बोला 39, लिख दीजिए। अब देखिए जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बोला, अगर इसको जल्दी से बनाना है तो आप सोचिए इसको कि ट्रिपलेट होता है, कोई ऐसा ट्रिपलेट याद कीजिए जिसमें 39 उसका मल्टीपल हो। तो एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 का। देखिए 13 का कितना मल्टीपल है, 3 गुना है, तो 12 का भी 3 गुना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36। इसका भी 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अगर हम इसको x मान के बनाते तो बहुत लंबा चल जाता, इसलिए आप इसको देखिए कि जो दो अन्य भुजा है वो दोनों का अंतर एक ही है कि नहीं। 36 माइनस 15 करके देखिए 21, मतलब सेटिस्फाइड हो गया, 21 अंतर है, तो मतलब ये मेरा सही है। ठीक है, अब इसका पूछ लिया हमसे क्या कि एरिया पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया इक्वल टू, तो 1/2 बेस इसका हो गया 36 इंटू 15। ठीक है, तो 1/2 ये कट जाएगा 18 से, ये हो जाएगा 18 इंटू 15, आपका ऑप्शन नंबर 270, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु DEF है, त्रिभुज DEF एवं DCF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए ये त्रिभुज है ABC, यहाँ पे एक मध्य बिंदु है D, यहाँ पे एक मध्य बिंदु है E, यहाँ पे एक मध्य बिंदु है F। हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों साइड के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो अंदर त्रिभुज बनता है, उस अंदर 4 त्रिभुज बन जाता है, उस चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम इसको एक एक मान लेते हैं, सबको बराबर बराबर बांट दिए, एक एक मान लिए। तो हमसे पूछा है DEF और DCF का रेशियो क्या होगा। एकदम इजी क्वेश्चन था। DEF इज टू त्रिभुज DCF, DEF इक्वल टू 1:1, मेरा ऑप्शन नंबर है 4। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है एबीसी का केंद्र G है, यदि एबीसी बराबर 72 वर्ग यूनिट हो तो BGC का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हो चुका है एक बार। ये त्रिभुज एबीसी है, इसका केंद्र G है। बताए थे कि केंद्र क्या होता है, तीनों माध्यिकाओं के मिलने से बनता है और माध्यिका क्षेत्रफल को आपस बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो ABC इक्वल टू 72 वर्ग यूनिट दिया हुआ है, वर्ग यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको ABC का क्षेत्रफल लिखा दिया हुआ है, तो इस सब को आपस बराबर भागों में बांटता है एक एक। ठीक है, तो 1 1 2 और 1 3 यूनिट इक्वल टू 72 होगा, तो 1 यूनिट इक्वल टू 24 होगा। तो हमसे ये केंद्र किसका एक पॉइंट G है, तो हमसे पूछा है क्या BGC का क्षेत्रफल क्या होगा। BGC का क्षेत्रफल 1 यहाँ पे है, 1 माने है, तो ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा त्रिभुज BGC का एरिया इक्वल टू 24, 1 का 1 होगा, तो 1 का यहाँ पे 24 ही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर है 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर और B 90 डिग्री है, तो ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज में एक एंगल अगर 90 डिग्री तो राइट एंगल रहेगा।
ई 90 डिग्री, बी ई ए और ई सी ई 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ए बी बराबर 8 है, ए सी बराबर 10 है, ट्रिपलेट याद होगा 6 6 8 10, ऐसे भी निकालते, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, याद रहेगा, तुरंत हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल पूछा 1/2 6 इंटू 8 3 8 3 जा 24 इसका मेरा आंसर, आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।